जय हिंद स्कूल भादरा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुनील जागीर, केमिस्ट्री लेक्चरर, जय हिंद स्कूल भादरा। हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और सीनियर साइंस का 10वां चैप्टर पढ़ेंगे हम सबसे पहले चैप्टर का नाम के बारे में, हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न। और हैलोजन व्युत्पन्न में हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स के बारे में। सबसे पहले हैलोजन डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन यानी परिचय। परिचय क्या है कि जो हैलोजन डेरिवेटिव होते क्या है। ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक हैलोजन डेरिवेटिव कहलाते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। ठीक है, यदि हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक है तो वो हैलो एल्केन हो जाता है, यदि हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक है तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, हैलो एरीन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, यानी दोबारा से हैलो एल्केन की बात की जाए तो किसी एल्केन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा होने पर प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन कहलाते हैं। किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा होने पर प्राप्त यौगिक हैलो एरीन कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया परिचय। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या होगा, क्लासिफिकेशन हम दो प्रकार से करेंगे। कैसे? सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम करेंगे हैलोजन की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे? हैलोजन की संख्या के आधार पर। हैलोजन की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बांटा गया है। हैलोजन की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बांटा गया है। यदि हैलोजन की संख्या 1 है तो इन्हें कहा गया है मोनो हैलो व्युत्पन्न। हैलोजन की संख्या 1 है तो इसे क्या कहा गया है, मोनो हैलो व्युत्पन्न। यदि हैलोजन की संख्या 2 है तो उसे कहा गया है डाई हैलो व्युत्पन्न। हैलोजन की संख्या 3 है उसे कहा गया है ट्राई हैलो व्युत्पन्न। ठीक है, हैलोजन की संख्या 3 से ज्यादा है तो उसे कहा गया है पॉली हैलो व्युत्पन्न। ठीक है, तो हम हैलोजन की संख्या के आधार पर हैलोजन व्युत्पन्नों को निम्न भागों में बांटते हैं। यदि हैलोजन की संख्या 1 है तो उसे मोनो हैलो व्युत्पन्न, और हैलोजन की संख्या 2 है तो उसे डाई हैलो व्युत्पन्न, और हैलोजन की संख्या 3 है तो ट्राई और 3 से अधिक होने पर पॉली हैलो व्युत्पन्न कहलाता है। ठीक है, मोनो हैलो व्युत्पन्न में हमने कहा हैलोजन की संख्या 1 होनी चाहिए। कोई एग्जांपल ले लो, क्या हुआ, CH3 CH2 Cl। इसमें हैलोजन की संख्या 1 है, अतः ये मोनो हैलो व्युत्पन्न है। क्या है? मोनो हैलो व्युत्पन्न। ठीक है, डाई हैलो व्युत्पन्न में हैलोजन की संख्या 2 होगी। वो कैसे? जैसे इस प्रकार का कोई एग्जांपल ले लो, 1 Cl। इसमें हैलोजन की संख्या कितनी है? 2 है, तो ये किसका एग्जांपल है? डाई हैलो व्युत्पन्न का। हैलो एरीन्स में देखा जाए तो मोनो का उदाहरण ये ले लो, जिसमें हैलोजन की संख्या क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ये लो। कोई डाई का लेंगे इस प्रकार का ले लेंगे, जिसमें हैलोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ट्राई का लेंगे, ट्राई हैलो में देखो इस प्रकार का कोई एग्जांपल ले लो, CH2Cl CHCl CH2Cl। हैलोजन की संख्या 3 है तो उदाहरण किसका है? ट्राई का है। ट्राई का उदाहरण है तो 3 जोड़ के देखो, हैलोजन की संख्या 3 जोड़ दो, 3 जोड़ोगे Cl, ये ट्राई हैलो एरीन का उदाहरण है। ठीक है, पॉली में संख्या क्या हो जाती है? 3 से अधिक हो जाती है। ठीक है, तो दोबारा से देखो, मोनो हैलो व्युत्पन्न का एग्जांपल हैलो एरीन में ये, और हैलो एल्केन में ये और। ठीक है, ये तो कैसे हुआ? हैलोजन की संख्या के आधार पर हुआ।
हैलोजन की संख्या के आधार पर। यदि हम हैलोजन की संख्या के आधार का अगला वर्गीकरण पढ़ें तो वो होता है दूसरा होता है हैलोजन से जुड़ने वाले कार्बन की संकरित अवस्था के आधार पर। हैलोजन से जुड़ने वाले कार्बन की संकरित अवस्था के आधार पर वो कैसे, देखो संकरित अवस्था के आधार पर हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है तो, और दूसरा हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन sp2 संकरित अवस्था में है तो हैलोजन व्युत्पन्न कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं कि जब कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है तो ये हैलोजन व्युत्पन्न तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हैलोएल्केन यानी एल्किल हैलाइड, दूसरा होता है एलिलिक हैलाइड और तीसरा होता है बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड में तो कार्बन कोई भी एल्किल्स में के साथ हैलोजन जोड़ दो, एल्किल हैलाइड हो जाएगा, हैलोएल्केन हो जाएगा। लेकिन जब एलिलिक की बात की जाती है तो द्विआबंध से बंधे कार्बन से अगले sp3 संकरित कार्बन से यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो एलिलिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि बेंजाइलिक की बात करते हैं तो बेंजीन वलय से जुड़ने वाले कार्बन से यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो बेंजाइलिक के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन यदि sp3 संकरित अवस्था में होता है तो हैलोजन व्युत्पन्न तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड, एक, दो नंबर एलिलिक हैलाइड और तीन नंबर बेंजाइलिक हैलाइड। सबसे पहले हम एल्किल हैलाइड की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? एल्किल हैलाइड। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हैलोजन से जुड़ने वाले कार्बन की संकरित अवस्था के आधार पर हैलो व्युत्पन्न का वर्गीकरण। ठीक है, और संकरित अवस्था के आधार पर हैलो व्युत्पन्न का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? देखो कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं तीन प्रकार के। और तीन प्रकार से कैसे कैसे? कंडीशन है, यदि हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन sp3, यदि हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन sp2 और यदि हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन sp है तो इसके बारे में अपने सिलेबस में नहीं है तो इसलिए ये नहीं पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे। sp3 संकरित अवस्था में है तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं तीन प्रकार के। तीन प्रकार के कौन कौन से? पहला होता है एल्किल हैलाइड, या हैलोएल्केन, दूसरा है एलिलिक हैलाइड, और तीसरा है बेंजिलिक हैलाइड। तीनों का हम उदाहरण पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड में तो क्या है, कोई सीधा कोई एल्किल्स में जोड़ा और उसमें हैलोजन जोड़ दिया, तो ये तो उदाहरण है एल्किल हैलाइड का या हैलोएल्केन का। एलिलिक में क्या होता है? एलिलिक में जब द्विआबंध से बंधा कोई कार्बन है और उस कार्बन से अगला sp3 संकरित कार्बन है और उससे यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो एलाइलिक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एलाइलिक के अंतर्गत। और उदाहरण देखो, और देखेंगे तो क्या करेंगे? देखो ये हमारे पास कोई साइक्लोहेक्सीन है, ये ठीक है, और इससे क्या हुआ? ये द्विआबंध से बंधने वाला कार्बन हो गया कॉर्नर वाला, और इससे अगला कार्बन ये हो गया, और इससे यदि मैं क्या जोड़ दूं? हैलोजन जोड़ दूं, तो ये भी किसका उदाहरण है? एलिलिक का उदाहरण है। ठीक है, शर्त क्या है?
द्विआबंध से बंधने वाले कार्बन से अगले sp3 संकरित कार्बन से यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो किसका उदाहरण होता है? एलिलिक का या एलाइलिक मानो, ठीक है। तीसरा बेंजीलिक। बेंजीलिक में क्या होता है? बेंजीन वलय से, किससे? बेंजीन वलय से, ये बेंजीन वलय है, ठीक है, और उससे कोई कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से यदि कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है बेंजीलिक का। बेंजीन वलय से जुड़ने वाले sp3 संकरित कार्बन से यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो किसका उदाहरण होता है? बेंजीलिक हैलाइड का। किसका उदाहरण होता है? बेंजीलिक हैलाइड का। तो हम पढ़ रहे हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण में सबसे पहले हैलोजन की संख्या के आधार पर किया, उसके बाद हैलोजन से जुड़ने वाले कार्बन की संकरित अवस्था के आधार पर किया। संकरित अवस्था के आधार पर हमने पहला एक ही पढ़ा है sp3 संकरित संकरण। दूसरा हम पढ़ रहे हैं sp2 संकरण हेतु। कौन सा संकरण हेतु? sp2 संकरण हेतु, ठीक है। sp2 संकरण हेतु कितने प्रकार के होते हैं? देखो, sp2 संकरण है तो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वाइनिलिक हैलाइड। एक कौन सा होता है? वाइनिलिक हैलाइड, ठीक है, वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड कौन सा होता है? द्विआबंध से बंधने वाले कार्बन से सीधा यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है, द्विआबंध से बंधने वाला कार्बन ये और इससे सीधा हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो किसका उदाहरण है? वाइनिलिक हैलाइड का, ठीक है। दूसरा होता है एरिल हैलाइड। दूसरा कौन सा होता है? एरिल हैलाइड। यदि किसी बेंजीन वलय से डायरेक्ट कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो किसका उदाहरण है? एरिल हैलाइड का, ठीक है। देखो, हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन ये 3 सिग्मा से घिरा हुआ है, संकरण sp2। हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन ये 3 सिग्मा से घिरा हुआ है, इसलिए इसका संकरण भी sp2, ठीक है। तो वर्गीकरण हम sp3 के आधार पर 3 प्रकार के, sp2 के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं? वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड, ठीक है। वर्गीकरण के बाद हम नोमेनक्लेचर की चर्चा करेंगे। नोमेनक्लेचर हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो सामान्य अवस्था में सामान्य प्रकार से नाम किस प्रकार देते हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे IUPAC में, ठीक है। तो सामान्य अवस्था में किस प्रकार नाम देते हैं, इनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। नमस्कार।